हेलो एवरीवन, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक और नया एनर्जेटिक ब्लॉग लेके आप लोगों के साथ हूँ। आज का वीडियो सुबह से ही शुरू कर रही हूँ। सुबह के 6 बजे हैं और आप धूप देख सकते हो मेरी बालकनी में। जैसे ही सूरज उगता है वैसे ही धूप आ जाती है और 6:15 6:30 के बाद बालकनी में जो है काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पौधों में दोनों टाइम पानी डल रहा है, सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी। कोशिश यही रहती है कि जैसे हल्का हल्का सूरज दिखाई देता है ना, उस टाइम पे जो है मैं पौधों में पानी डाल दूँ ताकि हल्की हल्की पौधों में नमी भी रहे। और उसके बाद जैसे धूप चढ़ती है ना तो ऑटोमेटिकली जो है ये मिट्टी शाम तक बहुत ज़्यादा सूख जाती है। बहुत तेज़ धूप में पौधों में पानी डालने से क्या रहता है कि पानी जो है पौधों का बहुत जल्दी सूख जाता है, तो पौधों की जड़ तक नमी नहीं पहुंच पाती। तो बस मेरी कोशिश यही रहती है कि सुबह उठते ही जो है या तो मैं सूरज निकलने से पहले जल दे दूं, लेकिन उसमें फिर मुझे ये रहता है कि नहीं यार, पौधे शायद सो रहे होंगे, अभी दिन नहीं निकला है, सूर्योदय नहीं हुआ है। तो ये मेरा देखो मेरा अपना मानना है, तो इसलिए मैं सूर्योदय के समय पे ही पौधों में पानी देना प्रेफर करती हूँ। और यहाँ ना मेरा एक काम और साथ साथ हो जाता है। जब मैं पौधों में पानी देती हूँ, गमलों से नीचे निकलता है तो बालकनी मेरी साथ साथ धुल जाती है। अगर थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि भाई कसर है तो मैं पानी डाल के और फिर मैं बालकनी को धो देती हूँ। तो बालकनी धोने का काम मेरा पौधों में पानी डालने के साथ हो जाता है। और गर्मियों में तो दोनों टाइम बालकनी धुल जाती है, सुबह भी और शाम को जब मैं पौधों में डालती हूँ पानी तब भी। अच्छा, एक बहन ने मुझे कहा कि मैं अभी कुछ टाइम से आपके व्लॉग्स देखने लगी हूँ और आपके व्लॉग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप राधा रानी का नाम लेके व्लॉग शुरू करेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी, क्योंकि राधा रानी मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। तो जी देखिए, राधा रानी तो हमारी ऐसी प्यारी लाडली सरकार हैं जो हर किसी के दिल में बसी हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे सनातन धर्म में कोई भी एक ऐसा बंदा होगा या कोई भी ऐसा एक भक्त होगा जिनके दिल में या जिनके मन में या जिनके चित्त में राधा रानी नहीं बसी होंगी। तो वो तो उनकी तो बात ही अलग है, वो एक अनोखी सरकार है। तो जी यहाँ पे बाहर का काम ख़त्म करके मैं आ गई नाश्ते की तैयारी करने के लिए और मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी। मिर्ची जो है मैंने इसमें बड़ी बड़ी काटी हैं ताकि खाना खाते टाइम ये दांत के नीचे ना आए, और लकी जो है वो हरी मिर्चें बहुत कम खाता है तो वो साइड में निकाल सके इनको। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, बहुत खिली खिली भिंडी बनती है इस तरीके से। अच्छा, भिंडी जब मैं बनाती हूँ तो एक टाइम या 2 टाइम पहले मैं धो के फ्रिज में रख देती हूँ ताकि अच्छे से इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। और भिंडी को मैं खुला ही पकाती हूँ। तो मैंने भिंडी छौंक के, और तब तक मेरा जो है मशीन का लॉट कंप्लीट हो गया था, साइकिल कंप्लीट हो गई थी। आ गई मैं अपने कपड़े फैलाने के लिए। और आप देखो मुश्किल से 15-12 मिनट लगी होंगी, लेकिन धूप कितनी हद तक चढ़ गई है। सो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए इतनी धूप में काम कर पाना। लेकिन फिर भी ये है कि 7 पौने 7 तक मैं मैनेज कर लेती हूँ, उसके बाद मैनेज नहीं होता है। उसके बाद तो अगर मैं धूप में निकल गई तो सिर में दर्द होना मेरा बिल्कुल पक्का है। और मुझे कई बार कमेंट्स आते हैं कि आप बिना नहाए जो है नाश्ता खाना बना देते हो, आप नहा के नाश्ता खाना बनाया करो। तो जी देखो, आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है अपनी जगह पे कि हमेशा नहा धो के ही हमें खाना बनाना चाहिए, किचन में जाना चाहिए। लेकिन जैसे मैं पूजा करती हूँ और खाना जो है सब्ज़ी वगैरह में लहसुन प्याज डलता है। जब हम खाना बनाते हैं तो लहसुन प्याज का जब छौंक लगाते हैं तो जो उसमें से भाप उड़ती है या तेल का छींटा आता है वो लहसुन प्याज हम पे भी आता है। और नहा के अगर हम सब्ज़ी बनाएंगे, सब्ज़ी छौंकेंगे तो लहसुन प्याज हम पे आएगा, उसके बाद हम पूजा करेंगे तो वो पाप लगता है। वो उसमें फिर उस महक में आप पूजा नहीं कर सकते हो, है ना। यहाँ भिंडी की सब्ज़ी मेरी बन गई है और लास्ट में मैंने डाला इसमें आमचूर पाउडर। इस कढ़ाई में मैंने पूरियाँ बनाई थी, इसलिए ये तेल का पूरा लगा हुआ और ये तेल की कढ़ाई थी, इसी में मैंने सब्ज़ी बना ली। अब मैं इसको माँज के साफ़ कर दूँगी। सब्ज़ी मैंने साथ साथ निकाल के रख दी है और कढ़ाई को मैंने पानी का भर के रख दिया है ताकि उसको मांजने में थोड़ा सा इजी रहे। मिट्टी लूँगी थोड़ी सी गमले की और दिया लूँगी, उससे बहुत इजीली मज जाएगी और बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाती है, या स्टील वाले जूने से कर दूँगी। तो ये रीज़न है मेरा कि मैं नहा के जो है सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। हाँ, ट्यूसडे सैटरडे मैं नहा के बनाती हूँ क्योंकि उस दिन मेरे घर में लहसुन प्याज यूज़ नहीं होता है। अच्छा, शाम की भी जब मैं पूजा करती हूँ तो कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं नहा के और तब मैं पूजा करूँ। आप हाथ मुँह धो के भी पूजा कर सकते हो, बट मेरा जो पर्सनली जो मेरा है वो मैं नहा के ही पूजा करती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो।
है ना, क्योंकि पूरे दिन में हम लोग पता नहीं कितने बार तो वॉशरूम यूज़ करते हैं, पता नहीं हम कितने काम करते हैं, लहसुन प्याज भी छुआ जाता है, काटा भी जाता है, अंदर बाहर भी आया जाता है। और जब हम घर से बाहर जाते हैं वहाँ पे ऐसा तो होता नहीं है कि कोई भी आपकी बॉडी के साथ टच ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इतनी भीड़ भड़ाके वाली जगह पे जाते हैं कि एक दूसरे के साथ टच हो ही जाता है। अब जो लेडी आपसे टकराई है, यू डोंट नो कि वो किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में है, नहाई है नहीं। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि मैं शाम को भी जब पूजा करूं तो मैं नहा धो के अच्छे से पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा होके और उसके बाद मैं पूजा करने बैठूं। तो ये मेरा रूटीन रहता है। अपना अपना अलग अलग घर का अपना अपना अलग अलग कायदा होता है, अपना अपना अलग अलग घर का अपना अपना रूटीन होता है, शेड्यूल होता है, कुछ नियम होते हैं। तो मेरा जो नियम है वो मेरा ये है, और मेरा जो रीज़न है कि मैं नहाने से पहले सब्ज़ी छौंकती हूँ वो रीज़न ये है। और कई बार ऐसा होता है हस्बैंड ने बहुत जल्दी जाना होता है तो मैं नहा धो के पूजा करने नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा में लगभग 1 घंटा लगता है। अच्छा, एक बहन ने मुझे कमेंट किया था कि आप पूजा की एक डिटेल वीडियो बनाइए और डिटेल विधि बताइए। तो जी, सबके घर का पूजा का अलग अलग नियम होता है, सबके पूजा के अलग अलग विधि विधान होते हैं। आप किस तरीके की पूजा करते हैं, कौन से देवी देवता की पूजा करते हैं, आप कौन कौन से पाठ करते हैं, आपके अपने पूजा के नियम क्या हैं, वो सब हर किसी के अलग अलग होते हैं। तो मेरे नियम अलग हैं, आप जो पूजा कर रहे हो सकता है आपके नियम अलग हों। मैं जो पाठ करती हूँ वो अलग है, हो सकता है आपके जो आप पाठ करते हो वो अलग है। तो मुझे लगता है लगभग 1 घंटा। अगर आपको पर्टिकुलर कोई चीज़ पूछनी है तो वो आप पूछ सकते हो, वो मैं बता सकती हूँ। लेकिन मेरी जो डिटेल पूजा की विधि है वो मैं सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि देखिए मेरा जो मानना है वो ये है कि जो भी आप पूजा पाठ करते हो ना वो बिल्कुल गुप्त होनी चाहिए। जो आप पाठ कर रहे हो वो गुप्त होने चाहिए, जो आप स्तोत्र वगैरह कर रहे हो वो गुप्त होने चाहिए। वो अगर आप पब्लिकली सबको बता देते हो या अपने फ्रेंड्स को बता देते हो या बहुत ज़्यादा उनके बारे में आप डिस्कशन करते हो अपने आसपास के लोगों के साथ, तो उनकी जो एनर्जी होती है, जो भी आप पाठ कर रहे हो, मंत्र कर रहे हो, स्तोत्र कर रहे हो, उसकी जो एनर्जी होती है वो आपको उस हद तक नहीं मिलती है जिस हद तक वो मिलनी चाहिए। और जब आप पाठ करने बैठते हो उसका भी एक नियम होता है। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर एक चीज़ पूछनी है तो आप मुझे कमेंट डाल देना, मैं आपको ज़रूर से शेयर करूँगी। और अगर कुछ और आपका किसी चीज़ को लेके दिमाग में डाउट है, अगर मुझे नॉलेज होगी, मुझे पता होगा, तो मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी, काम ख़त्म करने के बाद जो है नहाना धोना करके हस्बैंड का लंच पैक करके उनको भेज दिया है ऑफिस, और किचन की क्लीनिंग करके मैं आ गई हूँ यहाँ पे जोत का घी गर्म करने के लिए, क्योंकि मेरा जोत का घी जो है वो ख़त्म हो रखा था। अब लेके आते हैं, बिल्कुल प्योर और फ्रेश घी होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इस घी को ज़रूर से गर्म करती हूँ। और घी जब हम डायरेक्ट से आँच पे रखते हैं या इंडक्शन पे रखते हैं ना, तो ये उड़ता है और पूरे घर में घी की महक हो जाती है, धुआं धुआं हो जाता है, बहुत ज़्यादा सफोकेटेड माहौल हमारे घर का हो जाता है। तो घी गरम करने का सबसे इजी उपाय यही है कि आप गैस पे आयरन का तवा रखो। तवा लोहे का होना चाहिए, वो नॉन स्टिक नहीं होना चाहिए। तो लोहे का तवा आप गरम करके सिम गैस करके उसके ऊपर बर्तन रखें घी का, तो धीरे 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 ये घी मेल्ट होता रहेगा। जब आप मक्खन से भी घी निकालते हो ना, तो भी आप इसी प्रोसेस से अगर घी गरम करते हो तो आपका घी जो है टेस्ट अलग ही होता है उसका। आप डायरेक्ट आंच पे गरम करो और इस तरीके से गरम करो, ये डबल फिल्टर्ड में हो जाता है, तो इसमें टेस्ट अलग आता है और बहुत फाइन तरीके से घी आपका गरम हो जाता है। यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ अपने और लकी के नाश्ते की। तो मैंने बनाई है लस्सी और सैलड के लिए काटा था खीरा। लस्सी में का मैं बनाने वाली हूँ रायता। और मुझे जो है एक और कमेंट आया था कि दीदी आप बूंदी का रायता किस तरीके से बनाते हो, तो आप वो डिटेल में एक बारी शेयर करना। तो लस्सी बनाते हुए मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था और अब जो है मैं इसमें से रायता बनाऊंगी। मैं एक ही ग्लास आपको बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा लक्की जो है वो रायता बूंदी का बहुत कम लेता है, इच्छा होती है तो लेता है, नहीं तो नहीं लेता। यहाँ मैंने लस्सी बनाई, तब तक घी मेरा गर्म हो गया, इसको मैंने गैस बंद करके ठंडा होने रख दिया। लस्सी में बूंदी डाली, नमक मैं ऑलरेडी पहले से ही डाल चुकी हूँ। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और मैंने ये पुदीना जो है ये सुखा रखा है, साबुत पुदीना पत्ती है,
ये स्टोर करके हम रखते हैं ना, पूरी गर्मी बहुत आराम से चल जाता है, क्योंकि सर्दियों में पुदीना नहीं आता है, तो गर्मी में मैं इतना स्टोर कर लेती हूँ कि सर्दी में भी काम चल जाए। इसको हाथ से क्रश किया, रायते में डाला, किसी भी तरीके का आप रायता बनाओ और ये सूखा हुआ पुदीना उसमें डालो, बहुत मज़े का लगता है, इतना गज़ब टेस्ट आता है ना, बहुत गज़ब टेस्ट आता है। बूंदी के रायते में मैं और कुछ नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरा खाना वगैरह हो गया था और घी मेरा ठंडा हो गया, तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ डोली में, जो मेरी पूजा की डोली है। ये डोली जो है वो मेरी मंदिर में ही रहती है, इसको मैं किचन में नहीं रखती हूँ, क्योंकि किचन में अच्छे बुरे हर तरीके का बच्चा भी हाथ लगाता है, सबके हाथ लगते हैं। पूजा का मेरा सारा सामान मेरे मंदिर के पास रहता है। छोटी छलनी से छानने लगी थी, इसमें हल्का हल्का सा ना जाला सा आया है, तो छोटी छलनी से हो नहीं पाया, मैंने ट्रांसफ़र कर ली है बड़ी वाली छलनी, और मेरे खुद के हाथ से ये हो नहीं रहा था, सो मैंने यहाँ लकी को पकड़ा दिया है। और ये डोली में एक बार भर के रख देती हूँ, ये ख़त्म होती है, उसके बाद फिर मैं और घी गर्म करके फिर इसको माँज धो के तब रिफ़िल करती हूँ, तो जोत का घी मेरा अलग ही रहता है। और एक और बहन ने मुझसे पूछा था कि दीदी अगर हम घी की जोत ना लगा पाएँ तो हम किस चीज़ की, सरसों के तेल की लगा सकते हैं? तो जी देखिए, सरसों के तेल की सिर्फ शनि महाराज की और माँ काली की जोत लगती है। घर में सरसों के तेल की जोत नहीं लगाई जाती है, जो भगत वगत लोग होते हैं ना वो लगाते हैं। हम जो गृहस्थ में हैं, हम सरसों के तेल की जोत लगाने का हमारा नियम नहीं है। आप सरसों के तेल की बजाय तिल के तेल की जोत लगा सकते हो, वो ठीक रहती है, घी के बराबर ही आपकी जोत काम करती है।